अस्सलाम वालेकुम, आदाब। दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट और सभी एनिमेटर्स जो हैं उन्होंने भी अपनी अपनी तरफ से सेल्फ एनिमेशन के लिए आवाम को मदऊ किया है। सेल्फ एनिमेशन में सबसे पहले जो है हमें se.census.nic.gov.in पे हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें एक लिंक दिया गया है, सर्कुलेट हो रहा है, उस लिंक पे हमने क्लिक कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करनी है। उसके बाद हमने जो दिया हुआ कैप्चा है वो इंटर करना है। हम इंटर करेंगे। उसके बाद हमें वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। देन हमें स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हमें हेड ऑफ़ द फैमिली जो है उसका नाम यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर हमें इंटर करना है। मेल आईडी हमें इंटर करनी है। मेल आईडी इंटर करने के बाद हमें वेरीफाई पे क्लिक करना है तो ओटीपी जो है वो हमें जाएगा। ओटीपी हमने इंटर करना है और लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिस लैंग्वेज में हम जवाब देना चाहते हैं क्वेश्चंस के। इस तरीके का प्रीफेस हमारे सामने आएगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो इंस्ट्रक्शंस सारी हमने पढ़ लेनी है। हमने यहाँ से जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। वेरी वेरी इजी प्रोसेस है, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। जिसके पास एंड्रॉयड है हर कोई ये रजिस्ट्रेशन विदाउट एनी एरर कर सकता है। हमने यहाँ पर पिन कोड डालना है और विलेज का नाम यहाँ पर हमने डाल देना है, या कोई HBL में जो लोकेशन है वो हमने यहाँ पर इंटर कर देनी है। जैसे कोई स्कूल है, कोई ग्रेव यार्ड है, उसके बाद कोई मस्जिद है, इस तरीके का हमने कोई भी सर्च कर लेनी है। तो हमारे सामने जो है वो इस तरीके का प्रीफेस आएगा। गूगल मैप जो है यहाँ पर खुल जाएगा। हमने 2 उंगलियों की मदद से जो है इसको हमेशा ड्रैग करना है। अगर हम एक उंगली से करेंगे तो ये चलता नहीं है, ये रुक जाता है। हमें 2 उंगलियों की मदद से इसको इस तरीके से ड्रैग करके अपनी लोकेशन के ऊपर, अपने गांव के ऊपर ले जाना है। इस तरीके से जूम भी होता है और ये ड्रैग करके हम इसको आगे पीछे ले जा भी सकते हैं। इस तरीके से हमें ड्रैग करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रेड कलर का एक बेंगलोर नज़र आ रहा है, उसके साथ में एक मकान नज़र आ रहा है। मुझे इसको जो है वो इनमरेट करना है। तो मैं यहाँ से जो है आप देख सकते हैं मेरा जो पिन पॉइंट है वो यहाँ पर सामने पहुँच चुका है। इस मकान के ऊपर इसको इस तरीके से हमें ड्रैग करके ले जाना है। ये ड्रैग करके जब मैं ले जाऊंगा तो फिर नीचे ऑप्शन आएगा कन्फर्म लोकेशन, तो यहाँ से मैंने इसको कन्फर्म कर देना है। मेरा मैप वाला जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगा। सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो प्रोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर ऑफ द सेंसिस हाउस, उसका फर्श कैसा है
मड का है, वुड बैम्बो है, बर्न्ड ब्रिक्स पक्की ईंटों का है, स्टोन पत्थर का है, सीमेंट का है। उसके बाद फ्लोर टाइल्स लगी हैं उसमें। एनी अदर कोई और मटेरियल लगा तो वो एनी अदर पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे स्पेसिफाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है मैक्सिमम हमारे गांव में जो मकान हैं वो कच्चे होते हैं, या किसी का पक्का होगा तो वो सिमेंटेड होता है। उसके बाद नीचे आता है प्रोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल ऑफ द सेंसिस हाउस। तो उसकी जो है वो दीवारें कैसी हैं, हमने दीवारों के बारे में देना। वो बैम्बो की बनी हुई हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन है, मड अनबर्न्ड ब्रिक्स हैं, वुड है, स्टोन नॉट पैक्ड विद मोटार। उसके बाद स्टोन पैक विद मोटार, यानी लिपाई वगैरह हो करके उसको पत्थर की वो वाली दीवार है। जीआई मटेरियल शीट्स हैं। उसके बाद बर्न्ड ब्रिक्स हैं, सीमेंट है, कंक्रीट है, या एनी अदर मटेरियल है। तो इसमें से हमने जो वाला मटेरियल वहाँ पर लगा हुआ होगा वो हमने यहाँ से क्लिक कर देना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, प्रोमिनेंट मटेरियल ऑफ रूफ ऑफ द सेंसिस हाउस। तो प्रोमिनेंट मटेरियल जो है वो छत जो है उसका कैसा है। हमारे पास यहाँ पर कच्चे हैं, या प्लास्टिक का बना हुआ है, या हमारे पास हैंडमेड टाइल्स हैं लगी हुई उसमें। उसके बाद दूसरी टाइल लगी हुई है। उसके बाद बर्न्ड ब्रिक्स लगी हुई हैं, स्टोन लगा हुआ है, स्लेट लगी हुई है, जीआई शीट लगी है, कंक्रीट लगी है, एनी अदर। उसके बाद कंडीशन ऑफ द हाउस वो कैसा है, अच्छा मकान बना हुआ है, लिवेबल है, या डेलीपेटेड है, यानी खस्ता हालत है, किस कंडीशन में है मकान वो हमने यहाँ पर मेंशन करना है। सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन हमारे पास आगे जो है वो स्टेप 3 आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉर्मली रिजाइडिंग इन द हाउस होल्ड। तो कितने बंदे वहाँ पर रहते हैं, से हमारे पास यहाँ पर 8 बंदे हैं। नेम ऑफ द हेड जो है उसका नाम लिखा हुआ रहेगा। नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड इन चूजन लैंग्वेज, जो आपने लैंग्वेज चूज़ की उसमें भी नाम जो है वो सामने और इंग्लिश में भी आएगा। उसके बाद सेक्स ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली, वो मेल है फीमेल है क्या है, वो हमने यहाँ से उसका सेक्स करना है, क्लिक करना है। उसके बाद इफ़ SC और ST और अदर, तो यहाँ पर कैटेगरीज जो हैं वो सिर्फ 2 दी गई हैं, SC और ST या अदर। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक टू व्यू SC ST कैटेगरीज का जो शेड्यूल है वो यहाँ पर दिया गया है, उसको आप ओपन करके यहाँ से देख सकते हैं। ये SC कैटेगरी में जो है शेड्यूल ट्राइब में कौन कौन लोग शामिल हैं, इसमें कितनी रीजनल लैंग्वेजेस के लोग जो हैं वो बोलने वाले लोग जो हैं शामिल हैं, या फिर शेड्यूल ट्राइब्स में जो है वो किस किस कैटेगरी के लोग जो हैं, बकरवाल, बल्ती, बेदी और बहुत सारे जो हैं वो यहाँ पर 16 कास्ट जो हैं वो दी गई हैं ज़ुबान के हिसाब से, जो लोग क्या करते हैं इसमें फॉल करते हैं। हमें इसको बैक करना है। उसके बाद यहाँ से जो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। देन हमें ओनरशिप स्टेटस ऑफ द हाउस, उसका अपना घर है उसी में रहता है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी हो गई रेंटेड आउट बट हैज़ ओन हाउस एल्सवेयर, वो जहाँ पर आप एन्यूमरेशन करने के लिए गए हैं वहाँ पर वो रेंट पे है, लेकिन जहाँ उसका इसके अलावा जो है किसी दूसरी जगह पे जो है उसका अपना घर भी है। ये आप यहाँ पर जो है देख लें, यहाँ से आप ये चीज़ जो है कर सकते हैं। उसके बाद रेंटेड एंड डजंट ओन एनी हाउस, वो किराए पे ही रहता है, उसका अपना घर है ही नहीं है। एनी अदर सिचुएशन। उसके बाद नंबर ऑफ़ ड्वेलिंग रूम्स, तो वहाँ पर जो है वो कमरे कितने हैं, तो रहने सहने वाले कमरे जिनमें हम रहते हैं, ड्वेलिंग का मतलब हो गया रहने सहने वाले कमरे जिनमें हम रहते हैं, जिनमें हम गुजर बसर करते हैं। नंबर ऑफ़ मैरिड कपल्स, तो मैरिड कपल्स जो हैं एक घर में 3 मैरिड कपल्स हैं तो वो हमने लिख देने हैं, 5 हैं, 1 है, 2 हैं, जितने हैं वो हमने लिखने हैं। उसके बाद ये हमारा जो ये वाली सेक्शन है ये भी पूरी हो गई। हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देन हमारे पास है एमिनिटीज़ अवेलेबल टू द हाउस होल्ड। एमिनिटीज़, मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है, टेप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स, टेप वाटर फ्रॉम अनट्रीटेड सोर्स, वेल
उसके कुआँ, उसके बाद हैंड पंप, उसके बाद ट्यूबवेल, उसके बाद स्प्रिंग, उसके बाद रिवर, दरिया, टैंक, पाउंड, लेक, उसके बाद बॉटल्स, अदर सोर्स, कोई भी दूसरा सोर्स। तो जहाँ से आप सेल्फ इन्यूमरेशन, अगर अपनी सेल्फ इन्यूमरेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि मेरा सोर्स ऑफ वाटर क्या है, तो वो आपने जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, तो ड्रिंकिंग वाटर जो है आम पानी, और फिर ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी क्या पोजीशन है, विद इन द प्रीमिसेस है, यानी नलका वगैरह कनेक्शन वगैरह जो है वो घर के अंदर तक जाता है, नियर द प्रीमिसेस है, या अवे है, या दूर है। मेन सोर्स ऑफ लाइटिंग, उसके बाद बिजली रोशनी का क्या ज़रिया है वहाँ पर। बिजली का ज़रिया जो है वो आपने क्या करना है, बिजली का ज़रिया आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इलेक्ट्रिसिटी है, कैरोसिन है, सोलर है, अदर है, वो अपने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद एक्सेस टू लेटरिन एक्सक्लूसिवली फॉर हाउस होल्ड यूज़ ओनली, तो खाली अपने घर के लिए जो है उसने उसके पास लेटरिन सिस्टम है, ओपन में है, पब्लिक है, या टाइप क्या है उसकी, किस्म कौन सी है, असेस कैसे करता है, और टाइप किस्म कौन सी है उसकी, जो उसके पास बना हुआ स्ट्रक्चर है वो कैसा है। फ्लैश बोर, फ्लैश लेटरिन कनेक्टेड टू पाइप सिस्टम, सेप्टिक टैंक और अदर्स, तो यहाँ से आप ये वाला इन तीनों में से ट्विन पिट है या सिंगल पिट है, ये इन तीनों 4 ऑप्शन है, सर्विस लेटरिन है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपने कोई एक क्लिक कर देना है। वेस्ट वाटर आउटलेट, उसके बाद वेस्ट वाटर आउटलेट जो है उसका क्या सिस्टम है, जो बाथरूम का क्लोज ड्रेनेज है, ओपन ड्रेनेज है, और नील है, नो ड्रेनेज। उसके बाद बाथिंग फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है उस बाथरूम में। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ किचन एंड एलपीजी कनेक्शन, कुकिंग इन किचन, तो एलपीजी कनेक्शन है या नहीं है, किचन में है, कुकिंग इनसाइड होम बट नॉट इन किचन, एलपीजी कनेक्शन है लेकिन वो किचन में नहीं पकाते, किचन के बाहर पकाते हैं। कुकिंग इन ओपन आउटसाइड हाउस, बाहर पकाते हैं, ना किचन में पकाते हैं ना घर के अंदर पकाते हैं, बल्कि बाहर खुले में पकाते हैं, नो कुकिंग, या कुकिंग करते ही नहीं है। उसके बाद मेन फ्यूल यूज्ड फॉर कुकिंग, तो कौन सा ईंधन जो है वो इस्तेमाल होता है, लकड़ी इस्तेमाल होती है, उसके बाद फसलों का जो मवाद बचता है वो वाला इस्तेमाल करते हैं, काव डंग केक इस्तेमाल करते हैं, कोल इस्तेमाल करते हैं, कैरोसिन है, एलपीजी है, इलेक्ट्रिसिटी है, बायोगैस है, सोलर है, एनी अदर। और इसको आपने लास्ट में ये ऑप्शन सूटेबल जो है वो क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास जो है वो आता है रेडियो, ट्रांजिस्टर में जो है वो रेडियो है, स्मार्टफोन है, टेलीविज़न वगैरह है या नहीं है। उसके बाद असेस टू इंटरनेट जो है वो मोबाइल पे है, लैपटॉप पे है या है ही नहीं है। उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर उसके पास अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद टेलीफोन एंड मोबाइल, स्मार्टफोन वगैरह, लैंडलाइन है, मोबाइल ओनली है, स्मार्टफोन, अदर बेसिक फ़ोन कीपैड वाला, बोथ आर नन। तो उसके बाद बाइसिकल, गाड़ी कौन सी है, टू व्हीलर कौन सी है, बाइसिकल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, या कोई दूसरी गाड़ी है, या कुछ भी नहीं है, या बोथ दोनों हैं, कार है, जीप है, या है ही नहीं है। उसके बाद मेन सीरियल कंज्यूम इन द हाउस होल्ड, राइस है, उसके बाद मक्की है, बाजरा है, ज्वार है, या एनी अदर कोई भी दूसरी है, या कुछ भी नहीं है ये, या एनी अदर कोई दूसरी है। तो अपने अपने हिसाब से आपने यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन कर लेनी है। देन आपका फॉर्म जो है उसका प्रीव्यू आ जाएगा, आपने फॉर्म को जो है यहाँ से चेक कर लेना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सेंसिस हाउस डिटेल, उसमें जो है प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ सेंसिस हाउस कैसा है, उसकी वाल कैसी है, वही सारा जो पीछे हमने प्रोसेस किया वही सारा यहाँ पर प्रीव्यू के लिए हमें दोबारा जो है वो दिखाया जाता है कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। ये सारा आपने यहाँ से देख लेना है। और यहाँ नीचे जो है वो आपको ऑप्शन मिलता है बैक एंड करेक्ट, बैक एंड करेक्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप जाके करेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से करूँगा तो ये बैक एंड करेक्ट नंबर 1 पे चला गया। उसके बाद मैं यहाँ से इसको क्लिक करता जाऊँगा, देखते हैं जाएँ आप, सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपके पास फिर प्रीव्यू पे पहुँच गया, हम फ़ोन नंबर तक जो है वो सारा यहाँ पर फीड है। आप सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई शक है अभी भी कि कोई चीज़ क्लियर करनी बाकी है तो आप सेव एज ड्राफ्ट इसको
कर सकते हैं। सेव एज ड्राफ्ट हो गया। उसके बाद आपको ये जो है ये आपकी जो ही आप अपना फ़ोन नंबर लगाएंगे तो ये दोबारा से यही इसी पोजीशन में खुल जाएगा। जब आपको श्योर हो जाए कि अभी जो है ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने देनी थी वो सारी करेक्ट है, तो आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे। जब आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो एक सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी जो है वो आपको मिल जाएगी। आपने वो सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी जो है उसके ऊपर क्या करना है कि वो उसको नोट डाउन कर लेना है। वो आपको दिए हुए मोबाइल नंबर पर और दी हुई ईमेल में जो है वो आपको सेंड भी कर दी जाएगी। वही आईडी जो है आपने जिस वक्त आपके पास कोई भी इन्यूमरेटर जो है वो आपके इलाके का वहाँ पर पहुँचेगा तो आपने वो वाली आईडी उसको शो करनी है। वो उस आईडी को अपने सिस्टम में डालेंगे और आपके जितने भी पर्टिकुलर्स होंगे उनको वेरीफाई करेंगे और आपकी हाउस लिस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये सेल्फ इन्यूमरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है लेकिन प्रोसेस इसमें लंबा था, लिहाजा वीडियो को पूरी तरीके से देखें और शेयर ज़रूर करें ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस सेल्फ इन्यूमरेशन सिस्टम से फ़ायदा हासिल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ इन्यूमरेशन प्रोसेस में हिस्सा ले सकें। जैसा कि गाइडलाइंस भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि सेल्फ इन्यूमरेशन की जाए।